Transformer Part 4 Question number 1. A transformer core is laminated to हम ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? देखो क्या होता है ना, जब हम एक सॉलिड कोर थिक सॉलिड कोर हम यूज करते हैं तो उसका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो एक सर्कुलेटिंग करंट I²R होती है जिससे कि एडी करंट लॉसेस होते हैं। तो उसकी बजाय हम एक ही थिक सॉलिड कोर की बजाय हम बहुत सारी मेनी थीन शीट्स जो कि लेमिनेटेड होती है, लेमिनेटेड थीन शीट्स का हम यूज़ करते हैं और एक कोर। तो जब हम थीन शीट्स का यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड थीन शीट्स का, तो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो कोर सेक्शनल एरिया कम तो I²R लॉसेस भी कम। बेसिकली एडी करंट लॉसेस directly depend upon the square of the thickness of the core। तो जब थिकनेस ही हम थिन कर रहे हैं शीट्स तो लॉसेस भी कम होंगे। तो अ ट्रांसफॉर्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर इज अ, देखो ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट करंट डिवाइस नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस नहीं, कांस्टेंट पावर डिवाइस। यस, हम ट्रांसफॉर्मर को कह सकते हैं कि कांस्टेंट पावर डिवाइस और यू कैन से कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटेटिंग मैन फ्लक्स नहीं, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, रोटेटिंग मैन नहीं, तो ऑप्शन सी इज कांस्टेंट पावर डिवाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which winding of the transformer has less cross sectional area? क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम कौन सी वाइंडिंग का? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होगी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मेजर इंसुलेशन इन अ ट्रांसफॉर्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन, इंसुलेशन हमें ट्रांसफॉर्मर में किस किस के बीच चाहिए होता है? लो वोल्टेज एंड कोर, ये तो सही है। ऑप्शन बी लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज, यस हमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में भी चाहिए, ये भी सही है। लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में भी हमें इंसुलेशन चाहिए। वाइंडिंग नहीं, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, कोर टू वाइंडिंग एंड वाइंडिंग टू वाइंडिंग हमको इंसुलेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। All day efficiency of transformer is defined as the ratio of output to input is, देखो हम all day efficiency हम किलोवाट और ड्यूरिंग 24 आवर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम all day efficiency किलोवाट आवर में निकालते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री व्हेन, देखो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मर मेनली हम मोस्टली डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए वेल परफॉर्म करता है, ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस्ड लोड। हाई फ्रीक्वेंसी हम इन अ ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू, देखो ट्रांसफॉर्मर में
जो हम का साउंड आता है वो किस कारण आता है? तो वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन क्या होता है कि देखो क्या होता है कि जब भी ये हम साउंड आता क्यों है, तो ट्रांसफार्मर का कोर जब भी है ना अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कोर के पास करता है, तो कोर जो है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये कंटिन्यूस होती रहती है, जिसके कारण कि एक हम साउंड आता है और इस जो तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी एकदम डबल हो जाती है। तो ये बहुत कंटिन्यूस होता है, तो हम साउंड निकालता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, ओके तो ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ्स इन व्हेन the load is increased, the load is decreased, the load remain constant ना। देखो ऑप्शन बी लोड ऑन इट डिक्रीजेस। देखो ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ्स इन का मतलब क्या हुआ यहाँ, तो जब भी लोड डिक्रीज होता है, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कम होते हैं, वाइंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, जिससे क्या ऑयल कूल होने लगता है। ऑयल जब जब लेकिन जब ऑयल ठंडा होता है उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो तो एक वो एक एम्प्टी स्पेस बनाता है, तो वो एम्प्टी स्पेस में एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे कि आउटसाइड आउटसाइड एयर को वो अंदर ले लेता है, जिससे हम ब्रीदिंग इन कंडीशन कहते हैं। तो ये तभी होती है ब्रीथ्स इन जब लोड डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following part of the transformer consists of a small vessel which contain a drying agent? ओके तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि ब्रीथ्स इन कंडीशन क्या होता है, जब ऑयल ठंडा होता है वैक्यूम क्रिएट होता है तो आउटसाइड एयर को ले लेता है। तो जब ये आउटसाइड एयर अंदर आती है तो मॉइस्चर भी होता है, लेकिन हमें वो मॉइस्चर नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑयल को जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का डिग्रेडेशन हो जाता है, इसलिए हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो हमें एक ड्राइंग एजेंट सिलिका जेल यूज़ करते हैं, जो वो मॉइस्चर को ताकि वो अब्सॉर्ब कर सके। तो ये जो होता है ब्रीदर में होता है। तो किस पार्ट में हम यूज़ करते ड्राइंग एजेंट, ये पूछा है, तो ब्रीदर इस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, देखो ट्रांसफॉर्मर की नो लोड करंट की has high magnitude and low power factor, has high magnitude and high power factor, has small magnitude and high power factor, has small magnitude and low power factor। ओके तो जब ट्रांसफॉर्मर का नो लोड कंडीशन में स्मॉल मैग्नीट्यूड और लो पावर फैक्टर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन, देखो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, और बहुत लोड पावर फैक्टर एंड लोड मैग्नीट्यूड। यस ये भी सही है, और लोड पावर फैक्टर और लोड मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है लोड पावर फैक्टर एंड लोड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज, ओके तो आयरन कोर हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यस ये करेक्ट है। टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड एंड म्यूचुअल फ्लक्स, यस। टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड of managing current, to provide all above features, yes। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
हमें ट्रांसफार्मर का आयरन कोर के लिए सारे पर्पस सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। A 10 kVA 220 volt 220 volt 50 hertz transformer shown 340 watt in short circuit test and 160 watt in open circuit test. Its efficiency at full load and power factor lagging is approximately. देखो तो next question. Two transformer operating in parallel will share the load depending upon their per unit impedance. Option B. Power transformer are generally designed to have maximum efficiency around. देखो पावर ट्रांसफॉर्मर जनरली हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंट, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, तो हमें इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी इज अराउंड नियर फुल लोड। हम इसको डिज़ाइन इस तरह से करते हैं। तो ऑप्शन सी, द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू मेजर। देखो करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आर इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफॉर्मर, तो इस ये हम हाई करंट एंड हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से इसका जो एडवांटेज ये है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग यूज होती है, तो जब एक ही वाइंडिंग यूज होती है तो ये सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल सेव कर लेता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।